ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। इसका एक हिस्सा टूट चुका है। वहीं अब नगर निगम ने इसे तोड़ने की अनुमति दे दी है और अब भवन जमींदोज किया जा रहा है, जिससे शिमला वासियों के लिए यह थिएटर अब याद बनकर रह जाएगा। रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी और यहाँ पर फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 को भवन में दरारें आनी शुरू हुई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद ये थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये ऐतिहासिक इमारत तो गिर ही जाएगी, लेकिन उसके साथ ही इसके मलबे में दफन हो जाएगा थिएटर का सुनहरा इतिहास, जहां सिंगल स्क्रीन पर ना जाने कितनी ही फिल्मों के शौकीन लोगों ने अपने दोस्तों, परिवार और अपने चाहने वालों के साथ देखी होगी। आज भी यह थिएटर लोगों की याद में जिंदा है। रिवोली के आसपास कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि वे यहाँ पर दशकों से कारोबार कर रहे हैं और दिन के समय अपना कारोबार करने के बाद शाम को यहाँ पर फिल्म देखने जाया करते थे। क्या यादें आपकी जुड़ी है इससे? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड का। और थिएटर के बारे में हम 40 साल से मतलब जानते हैं इनको, देखते थे या पिक्चर वगैरह होती थी तब भी देखता, बहुत अच्छा था। और बाकी यादें तो क्या है, दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की, जैसे वाली अच्छी चीज़ आई जैसे पहले बैन बनी। हाँ बहुत, हाँ पहले बड़ी बड़ी चाल पहले हुआ करती थी, लोग आते थे पिक्चर देखने इधर। कितने समय तक जो है फिल्में चलती थी, कितने बजे तक आप देखते थे? वही 11 बजे तक देखते थे हम लोग। जब भी बंद होने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, इसका पता हमें नहीं है, उनका आपस में है जो भी होगा इनका। हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर फिल्म देखने के लिए लोग आपस में लड़ भी जाते थे। नहीं ऐसा भीड़ हुआ करती थी? नहीं, लड़ने वाली कोई आई भीड़ जरूर हुआ करती, लड़ाई झगड़े तो हमने कभी देखे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं यादें तो वो है ही है ना, शिमला की सबको यादें है ही। अब हमने बचपन जहाँ गुजारा हुआ सारा जितना भी है, जहाँ जवानी भी जहाँ गुजारी हुई अपनी। हाँ थिएटर में जाते, पिक्चर वगैरह देखने जाते थे, अच्छा माहौल था उस टाइम पे, बड़ा बहुत बढ़िया माहौल था। क्योंकि पहले जो है टीवी भी हर घर में टीवी भी नहीं था। हाँ जी और ना ही फोन हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितने उत्सुक आप होते थे जो नई फिल्म थिएटर में लगती थी उसको देखने के लिए? वही होते थे कि चलो देखते हैं कैसे हो गया, घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं था देखने के लिए, जैसे टीवी हुआ कोई, जैसे रोज ये थिएटर ही थे एक मेन, जिसमें पिक्चर वगैरह देखते थे हम लोग सब। मैं तो 80 से जानता हूँ जिसको, और भीड़ भाड़ बहुत अच्छी होती थी। यहाँ 3-4 दुकानें होती थी और कोई दुकानें नहीं आती। हम लोग तो यहाँ जब बैठते थे 80 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ बैठना। ठीक है, बहुत अच्छा रहा था। यहाँ तो भीड़ ही भीड़ होती थी, हमारे लोगों का कारोबार इसके जरिए चलता था यहाँ। बात करें टिकटों की तो किस समय क्या टिकट का क्या हिसाब किताब है? टिकट मेरे ख्याल तब मैंने स्टार्टिंग में सही 75 पैसे थे यार, कि यार 1.5 रुपये ऐसे थे शायद। 1.5 थी शायद, 75 आगे की थी, 1.5 पीछे की थी, 3.5 रुपये गैलरी थी, ऐसे ही थी शायद टिकटें मेरी। उस समय कितना महंगा रहता था? यार कहाँ सस्ता रहता था उस समय, तो महंगा कहाँ रहता था तो सबसे। बात करें पहले के समय की, तो पहले के समय टीवी हर लोगों के घर में नहीं होता था, नहीं होता था, नहीं होता। और अब जो है सभी के पास मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितनी उत्सुकता होती थी थिएटर में फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखने में शुक्र शनिवार को तो यहाँ मार धाड़ हो जाती थी। पहली फिल्म लगती थी, लोग आते थे जाते थे, बढ़िया तगड़ी रस होता था, काम अच्छा होता था हम लोगों के दुकानदारों का। मतलब यहाँ एक दुकान ये होती थी, एक समोसे की होती थी, एक कबाड़ी, सिर्फ 3 दुकानें होती थी हमारे तो, और कोई दुकान नहीं थी। पहले की अगर हम बात करें तो कुछ युवा जो है फिल्म देखने के लिए लॉटरी भी खेलते थे, तो कभी लॉटरी खेल ली और उसके बाद टिकट लिया फिल्म का? नहीं यार, ऐसा तो मैंने लॉटरी तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जितनी जो सीधी बात, झूठ क्यों बोलना मैंने। तो अब इसे तोड़ा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते आपको, क्यों किस लिए टूरा जा रहा है, क्या मकसद इसका है, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कितना इसका इतिहास आपको लगता है कितना रहा? अब भाई मैं तो 80 से जानता हूँ, बस इससे ऊपर तो अब बना कब ये बिगड़ तो अब रहा, लेकिन बना कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बिगड़ रहा है, क्यों टूट रहा है, अब इसके बारे में नहीं बता सकता। रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और लगभग 40 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 सालों से।
उस टाइम तो यहाँ पे दुकानें वैसे थोड़ी बहुत कम हुआ करती थी सामने, ये मेन दुकानें थी, लेकिन यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पे उस टाइम पे रिवोली थिएटर में फिल्में देखने के लिए लाइनें लगती थी और रात को लगभग कोई 12 बजे 1 बजे के लगभग शो छूटता था। उस टाइम तक भी हम दुकान खोल कर रखते थे, इतना रस होता था यहाँ पे। और उस समय में कोई भी इतनी उसकी जो मनोरंजन की चीज़ें साधन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर साधन यही इसी का रिवोली थिएटर का यहाँ पर साधन होता था। एक रिटीज होता था, रिटीज भी बंद हो चुका, एक साई सिनेमा होता था वो भी बंद हो चुका, और ये भी बंद कर दिया गया और इसको आजकल तोड़ा जा रहा है। लगभग मेरे ख्याल 7-8 साल से इसको अनसेफ घोषित करके जो है ना इसको बंद कर दिया गया। ये क्या कारण रहे हैं, क्योंकि इतना फेमस भी रहा है, पुराना भी रहा है, क्या कारण रहे हैं आपको पुराने भी क्यों बंद कर दिया गया? इनका कुछ डिस्प्यूट था जो आपस में किस जगह किसी और की थी, चला कोई और रहा था इसको, वो आपस में इनका डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट होने की वजह से ही ये बंद हुआ है। अब ये जो इसके मालिक है वो इसको तोड़ रहे हैं। तो फिर कोई आपकी याद कोई जुड़ी हो रिवोली थिएटर से जो अभी तक याद रह रही है? रिवोली थिएटर में तो याद यही कि हम रात को जो है ना दुकानें बंद करके रात को 10 बजे फिल्म देखते थे, 1 बजे तक फिल्म देखा करते थे और कोई साधन होता ही नहीं था। दिन में दुकानदारी करते थे और रात को अपनी फिल्म देख के हम घर जाया करते थे। बात करें उस टाइम टिकट की क्या कीमत रहती थी? टिकट तो उस टाइम 6-7 रुपये होता था, इससे ऊपर नहीं था। फिर 20 रुपये हुआ, 30 रुपये हुआ, 50 रुपये भी हो गया। लेकिन उस टाइम तो बल्कि 3-3 रुपये में हम टिकट पे देखा करते थे फिल्म। उस टाइम 3-3 रुपये टिकट हुआ करता था और रस काफ़ी हुआ करता था यहाँ इसमें। इसके बारे में कुछ आपको पता है कि कब बना था? नहीं, इसके बारे में तो नहीं, ये बना कब था ये तो नहीं हम बोल सकते। लगभग 40 साल से तो मैंने देखा इसको, 40 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पे जो विजय सेठ वगैरह जो होते थे, विजय सेठ और अजय सेठ, वो इनको चलाया करते, उनको हम जानते थे। और मैनेजर हुआ करते थे, अनिल शर्मा मैनेजर हुआ करते। उससे पहले नरोला जी मैनेजर हुआ करते थे यहाँ पे रिवोली थिएटर के, नरोला जी चलाया करते थे। उसके बाद अनिल जी आए, मैनेजर हुआ रहे। उसके बाद में जो ऑपरेटर थिएटर के ऑपरेटर थे वो भी काफ़ी लोग बाग जो हमारे संपर्क में रहते थे, जान पहचान के थे होते थे। अब तो खैर सभी चले गए यहाँ से, जब थिएटर बंद हो गया अपनी रोजी रोटी के लिए चले गए। टूट रहा है तो कैसा लग रहा है? पुरानी यादें भी जैसे नहीं, इसके टूटने से तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है कि चहल पहल ही सारी ख़त्म है इसके भी टूटने से। और एक इसके साथ में सूरजंजर हुआ करता था वो भी टूट गया। तो इस रोड की जो है ना इस साइड की जो है ना सारी रोड ख़त्म हो चुकी है टूटने से तो इसके।